अभी दिल्ली जोड़ो यात्रा चल रही है और हमारे साथ में अरुण भाई है और जानेंगे कि दिल्ली जोड़ो यात्रा से क्या प्रभाव चुनाव में पड़ने वाला है। क्या जरूरत पड़ गई कि दिल्ली जोड़ो यात्रा करनी पड़ी। दिल्ली जोड़ो यात्रा एक तरह से जो 11 साल केजरीवाल जो ईमानदारी का चोगा ओढ़ के घूम रहे हैं, उनके पोल खोलने का काम है, उनके विधायकों का, उनके निगम पार्षदों का, कि दिल्ली की जनता जो मूलभूत काम होते हैं सरकार के द्वारा, वो काम उनके प्रॉपर तरीके से, सुचारू तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसी की जानकारी के लिए हमारे माननीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी रोड पे उतरे हुए हैं और पूरी दिल्ली को जो है घर घर जाने का प्लान है और युवा, बुजुर्ग, महिला सबसे जो है ये चीज जानने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन 11 सालों में सरकार द्वारा सुचारू रूप से आपका जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्या दिल्ली जोड़ो यात्रा से चुनाव में भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? चुनाव में प्रभाव तो वैसे भी पड़ता मान्यवर, लेकिन इस यात्रा से लोग जो है थोड़ा और जागरूक हो जाएंगे कि सरकार के ये कांग्रेस जो है सड़क पे आ गई है, क्योंकि ये सड़क जो कांग्रेस की जितनी भी भीड़ देख रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस सड़क पे आ गई है, पूरी अच्छी तरह आ गई है सड़क पे। आप जो मायने में ले रहे हैं वो मायना आप जो है गलत मायना ले रहे हैं। आपने कहा सड़क पे इसलिए आ गई है जनता की समस्या को जानने के लिए, जनता की समस्या जानने के लिए कांग्रेस सड़क पे आ गई है। और दूसरी चीज, हर विधानसभा में घूम रही है। जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो लूटो मौज करो वाले पैटर्न पे अपनी राजनीति चला रहे हैं 2 सेशन से, उस सेशन का जो है पर्दाफाश करने के लिए जो है माननीय देवेंद्र यादव जी घर घर जो है पहुंचने का जो है काम कर रहे हैं। अन्ना आंदोलन के बाद में अन्ना आंदोलन और अब आपका आंदोलन से अगर आंदोलन की बात आप करें तो जो देश का लास्ट आंदोलन था वो 1974 का जेपी मूवमेंट था। अन्ना आंदोलन आरएसएस और केजरीवाल के साथी संपर्कियों द्वारा, केजरीवाल कांग्रेस मतलब केजरीवाल आरएसएस के एजेंट है 100%, उसमें कोई दो राय नहीं। 100% आरएसएस का आदमी है। मुझे केजरीवाल से केवल एक क्वेश्चन करना है। वो कहता है कि मैं बाड़िया हूँ, वाणी दमनी को बाड़िया, सरेआम बोलता पब्लिक के बीच में कि मैं बाड़िया हूँ, इसका मतलब क्या है? दूसरा एक वो कहता है कि इंस्पेक्टर राज खत्म कर दूंगा। इंस्पेक्टर राज खत्म करने का मतलब क्या है? क्या उचित है? इंस्पेक्टर राज क्यों खत्म करना चाहते हैं? बात हो रही थी ओझा जी हमारा आंदोलन पे। देश का लास्ट आंदोलन जो है जेपी मूवमेंट था 1974 का। एक आंदोलन केजरीवाल, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों के बनाए हुए रास्ते पे एक आंदोलन करते हैं। अन्ना हजारे को बेचारे को लाते हैं बीच में, बीच में लाते हैं और उनके कंधे पे खड़े होके एक आंदोलन करते हैं, जन लोकपाल बिल का आंदोलन करते हैं कि जो किसी एसएचओ के खिलाफ, किसी जो है जिलाधिकारी के खिलाफ, एसपी के खिलाफ, विधायक के खिलाफ, सांसद के खिलाफ जो आम जनता नहीं जा पाती थी जो है अपने न्याय मांगने के लिए, उसके लिए लोकपाल बिल की व्यवस्था कर रहे थे कि लोकपाल होगा, उसके पास सारी व्यवस्था होगी। लेकिन ये आंदोलन एक नाटक था, एक छलावा था दिल्ली वालों के लिए। सच में अगर कोई आंदोलन जेपी मूवमेंट के बाद हुआ तो हुआ भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा आपने देखा होगा, हमारे जननायक माननीय राहुल गांधी जी जब सड़क पे उतरे, केरला जब दक्षिण से शुरू की यात्रा उत्तर के लिए, तो आपने देखा होगा कईयों लाख लोग उनके साथ चले। मतलब पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण माप लिया। एक बार कोई आदमी उत्तर से दक्षिण की यात्रा करता शंकराचार्य हो जाता है। हमारे राहुल गांधी जी ने पूरे देश को नाप, तो राहुल गांधी शंकराचार्य से भी जो है आप उनकी रूहानियत को ज्यादा समझिए। और आज हमारे माननीय देवेंद्र यादव जी घर घर पहुंचने का काम कर रहे हैं। अगर दिल्ली का कोई नायक है, दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में, तो माननीय देवेंद्र यादव जी हैं। जननायक राहुल गांधी और दिल्ली के नायक हमारे देवेंद्र यादव जी, जो रूहानियत, जो शख्सियत 15 से 25 किलोमीटर रोज वो पैदल चल रहे हैं, बड़ी जनता के साथ गली गली जो है घर घर हम लोग पहुंच रहे हैं। चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पेंशन की समस्या हो, चाहे राशन कार्ड की समस्या हो, चाहे आंगनबाड़ी वाली महिलाओं की समस्या हो, चाहे बसों में जो लड़के लगा दिए गए थे उनकी समस्या हो, चाहे सिविल डिफेंस की समस्या हो, सारी समस्याओं को जो जानते हुए हम अपनी यात्रा जो है लगातार चलाए जा रहे हैं। आज 20वां दिन है। हमारे नायक श्री देवेंद्र यादव जी, जिसे सच में अगर दिल्ली का बेटा कोई कहना चाहे तो देवेंद्र यादव को कहना जरूरी है। अगर दिल्ली का बेटा देवेंद्र यादव, अगर दिल्ली बहन बेटियां भी आई हैं, कहाँ आई हैं आप लोग? यात्रा में आए भाई जी, यात्रा में है। क्या लगता है इस यात्रा से कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? पूरा बदलाव है। देश की गांधी राहुल गांधी
देश की आंधी राहुल गांधी। हाँ जी, राहुल और गांधी। दिल्ली की आंधी देवेंद्र यादव। दिल्ली के देविंदर, दिल्ली के दिल में देविंदर, दिल्ली का दिल देवेंद्र। दिल्ली के दिल में देविंदर और दिल्ली में देविंदर। अगर यदि ओझा साहब, यदि कांग्रेस को कोई मजबूत नेता मिला है इस दिल्ली में, तो राहुल गांधी के बाद हमारे भाई देवेंद्र यादव, भाई देवेंद्र यादव मजबूत नेता आज की डेट में। अच्छा, कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो दिल्ली का सीएम कौन? दिल्ली का सीएम देवेंद्र यादव। यादव जी। और कौन होगा? चलिए, दिल्ली के सीएम का भी फैसला हो चुका राहुल है। गांधी देवेंद्र यादव। देश राहुल का गांधी देवेंद्र यादव। प्रधानमंत्री, देश का दिल्ली का नायक देवेंद्र यादव। आने वाले दिल्ली का नायक आने वाले दिल्ली का नायक आने वाले समय में दिल्ली का बेटा देवेंद्र यादव। दिल्ली आने- का बेटा आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम हमारे भाई देवेंद्र यादव। चलिए ठीक है, पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया दे। बहुत बहुत धन्यवाद।